कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में सहर्ष स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएँ इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लघु कथा के अंतर्गत हमें 2 लघु कथाओं का अध्ययन करना है। एक लघु कथा उसके अंतर्गत है उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोट। आज हम लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित उषा की दीपावली इस लघु कथा का अध्ययन तो करेंगे, साथ में हम लेखिका परिचय देखेंगे, उनके द्वारा रची गई उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, जिस विधा के अंतर्गत वे लेखन करती हैं उस विधा का परिचय हम देखेंगे तथा उषा की दीपावली इस लघु कथा का पाठ परिचय हम देखेंगे और इस पाठ के द्वारा, इस पाठ का सारांश और इस पाठ के द्वारा हमें जो बोध मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को हुआ। आपका जन्म मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए हिंदी और इतिहास में किया हुआ है तथा आपको बीएड और पत्रकारिता की भी उपाधि प्राप्त है। आपके द्वारा जिन विधाओं में लेखन किया गया है उसके अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा, वृत्तांत आदि विधाओं में आपने लेखन किया है। आपको कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके अंतर्गत कालिदास पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, प्रियदर्शनी अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार, बसंतराव नाईक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कथाबिंब कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार आदि पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियों के अंतर्गत कहानी संग्रह में कहानी इस विधा के अंतर्गत आपने बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यह कहानी संग्रह है आपका। यहाँ सपने बिकते हैं, प्रेम संबंधों की कहानियाँ आदि आपके कहानी संग्रह हैं। आपके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए हैं, जिसमें मालवगढ़ की मालविका, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, हवा में बंद मुठ्ठियाँ, यह आपके उपन्यास हैं। श्री विमर्श के लिए आपने जो लेखन किया है उसमें मुझे जन्म दो माँ, निबंध संग्रह, फागुन का मन, यह आपका निबंध संग्रह प्रसिद्ध है। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत नीले पानियों की शायराना हरारत, यह आपका यात्रा वृत्तांत है। और संपादन के क्षेत्र में नहीं अब और नहीं, यह भी आपके प्रमुख कृतियों में सम्मिलित है। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी की साहित्यिक विशेषताएं हम देखेंगे। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। आपकी लघु कथाएं लोगों को परिस्थितियों से लड़कर जीने की प्रेरणा देती हैं। जिस विधा में आप लेखन करती है, जिस लघु कथा का अध्ययन हमें इस पाठ के अंतर्गत करना है, इस लघु कथा विधा के अंतर्गत हमें देखेंगे कि लघु कथा हिंदी की एक प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। लघु कथा उसके नाम में ही उसका अर्थ सम्मिलित है। लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी, तो आकार में लघु है पर तत्वों से वे परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद, सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता से परिपूर्ण लघु कथाएं होती है।
जिस प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड में लघु पृथ्वी की हैसियत नगण्य है, फिर भी उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, ठीक यही बात लघु कथाओं के लिए भी उचित प्रतीत होती है। यही कारण है कि जिस तलखी, तीखापन, सटीकता, संक्षिप्तता और चुभन की प्रखरता से आर्थिक विषमता, सामाजिक विसंगतियां, राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, व्यक्ति और समाज की विडंबना, मानवीय संबंधों का खोखलापन, संघर्ष और शोषण को लघुकथा के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, उतना ही साहित्य के किसी और माध्यम से नहीं किया जा सकता। और इसलिए लघु कथा एक नवीनतम विधा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रचलित और सुप्रसिद्ध है। लोग लघु कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी के साथ साथ कुछ अन्य लघु कथाकार हैं जो इस विधा में लेखन करते हैं और जो प्रचलित है, सुप्रसिद्ध है। कक्षा 11वीं में हमें इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि अन्य लघु कथाकारों के नाम लिखिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर, कमल चोपड़ा आदि लघु कथा इस विधा के अंतर्गत लेखन करने वाले अन्य लघु कथाकार हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। आज हम लघु कथाएं इस पाठ के अंतर्गत अ में पहली लघु कथा देखेंगे कि उषा की दीपावली। तो आइए हम उषा की दीपावली इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ उषा की दीपावली लघु कथा विधा में लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने जिस समस्या पर चर्चा की है वह है कि अनाज की बर्बादी और अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक करती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग और दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर के लिए तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में है कि कई लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उन्हें दिन भर जुगाड़ करने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो बहुत अमीर है, सधन है, और यही कारण है कि वो अनाज की बर्बादी करते हैं। और इसी समस्या को लेकर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने इस लघु कथा में चर्चा की है। आगे हम देखेंगे कि इस उषा की दीपावली इस लघु कथा का सारांश हम देखेंगे। दीपावली का त्योहार था। नरक चौदस के दिन लोगों ने कंपाउंड के मुंडेर पर आटे के दीप जलाए थे। नरक चौदस यानी हम जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, दीपावली के ठीक एक दिन पहले का यह दिन होता है, जिस दिन सब लोग दीपों से अपने घरों को जगमगा देते हैं। सुबह देर तक वे दीप बुझ गए थे। सुबह बबन सफाई के लिए आया था। एक सफाई कर्मचारी है जो हर दिन सफाई करने के लिए आता है। जो एक गरीब इंसान था, बुझे दीप उठाकर कूड़े में फेंकने के बजाय वह जेब में रख रहा था। 10 साल की उषा ने यह दृश्य देखा। उसने दीपों को जेब में रखने की वजह पूछी, तब उसे पता चला कि बबन उन दीपों को अच्छे से सेक कर खाना चाहता है। उषा की आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जो उसने अनेक बार अमीरों की शादियों में देखा था। अमीरों की शादियों में ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। अमीर लोग ढेर सारा खाना अपनी प्लेटों में लेकर बचा खाना फेंक देते हैं। यानी कई बार शादियों में अब अलग अलग किस्म से भोजन का आयोजन किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि आधुनिक पद्धतियों के अनुसार बुफे तरीके से भोजन का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर कतार में खड़ा होकर लोगों को खाना लेना पड़ता है। और कई बार कतार में खड़ा होने से बचने के लिए लोग अपनी थालियों में ढेर सारा खाना भर लेते हैं और उस ढेर सारे खाने में से थोड़ा सा खाना खाकर बचा कुचा खाना जो है वे वो फेंक देते हैं। उषा की आंखों में वह दृश्य उमड़ आया और उसकी आंखें भर आई।
घर में जाकर उसने दीपावली के मौके पर बनाए हुए पकवान लाकर बबन को दे दिए, जिसकी वजह से बबन की आंखों में खुशी के हजारों दीप जगमगा उठे। उषा की दीपावली भी इससे खुशहाल हो गई। यह इस लघु कथा का सारांश है, जिसके अंतर्गत एक छोटी सी 10 साल की लड़की है उषा, जिसके माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने हमारे सामने यह समस्या रखी और हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें हमारे आसपास के गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए और खाने की बर्बादी न करते हुए जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। इस लघु कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि उषा की दीपावली के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका उषा ने अन्न की बर्बादी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया है कि जब हमारे पास अन्न आवश्यकता से अधिक होता है तब हम उसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करने लगते हैं। हम उसको बर्बाद करने से पहले यह नहीं सोचते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। अतः हमें अन्न के महत्व को समझकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाना नहीं बनाना चाहिए। खाते समय जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना लेना चाहिए। असहाय और ज़रूरतमंदों को अन्न देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इस संदेश के द्वारा, इस लघु कथा के द्वारा श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमें यह संदेश दे रही हैं कि हमें अन्न की बर्बादी करने से बचना चाहिए। आज हमने यहाँ पर इस लघु कथा का सारांश देखा। अगली वीडियो में हम इस लघु कथा का विस्तृत विवेचन देखेंगे।